हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज मैं आपके लिए इंटीग्रल्स लेकर आया हूँ, समाकलन गणित। आज हम समाकलन गणित यानी इंटीग्रल्स के बारे में यहाँ पर समझेंगे कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे इसका यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इसके बारे में अपन इसको समझेंगे। तो इंटीग्रल्स क्या होता है? इंटीग्रल्स एक होता है अथाह प्रक्रिया है बेटा। अब ये होता है बेटा इंटीग्रल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है। डिफरेंशिएशन के विपरीत क्या होता है बेटा? अवकलन होता है, इन समाकलन होता है। डिफरेंशिएशन के विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। यानी कि इंटीग्रल क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि इंटीग्रल जो होता है, इंटीग्रेशन होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। इंस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन, यानी किसी फलन का डिफरेंशिएट करना। वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड आस्क टू फाइंड इट्स प्रीमेटिव। यदि आपको किसी फलन का अवकलज दिया हुआ होता है और आपसे उसका पूर्वक, प्रीमेटिव का अर्थ होता है पूर्वक, यानी वास्तविक फलन, दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन, यानी वास्तविक फलन ज्ञात करने के लिए आपसे कहता है सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल करना कहते हैं, इंटीग्रेशन करना कहते हैं, समाकलन करना कहते हैं, या प्रति अवकलज करना कहते हैं। ठीक है, प्रति अवकलज कहते हैं, यानी कि अवकलन के विपरीत, एंटी डेरिवेटिव। अवकलन के विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है, यानी एंटी डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है बेटा? समाकलन कहलाती है। देखिए बेटा, समझो, आपको इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है। ध्यान देना बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ये है, यानी आपको क्या दिया हुआ है बेटा? डेरिवेटिव दिया हुआ है। इस डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन कर दिया, एफ एक्स आ गया। तो इस एफ एक्स का जो आप इंटीग्रेशन करेंगे, यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा डी एक्स। ठीक है, जब एफ एक्स का आप इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल एफ एक्स आएगा। देखो विपरीत हो गया ना है? इसका इंटीग्रल किया, एफ एक्स आ गया, यानी कि एंटी डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, यानी कि विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, एफ एक्स प्लस सी बेटा अनिश्चित, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स में सी इज कांस्टेंट होता है। वह सी इज कांस्टेंट बेटा, इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट। ठीक है, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स में कांस्टेंट सी का यूज होता है, और यदि डिफाइनाइट और निश्चित समाकलन होता है तो उसमें बेटा प्लस सी नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरे रूप में, दूसरे रूप में बेटा समाकलन क्या होता है? अन्य रूप में, मोर जनरली, इफ देयर इज ए फंक्शन एफ, यदि आपको कोई फंक्शन एफ गिवन है, सच दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यदि हमें कोई फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? स्मॉल एफ एक्स आता है। क्या आता है बेटा? स्मॉल एफ एक्स आता है। तो बेटा इसका समाकलन, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव, अब जैसे बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव यही होगा ना, तो देन फॉर आर्बिट्री रियल नंबर सी, यानी आर्बिट्री कोई रियल नंबर सी है, आल्सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट का यूज होता है बेटा इंटीग्रेशन में, इसके लिए कांस्टेंट शब्द का यूज होता है। सी क्या कहलाता है? कांस्टेंट होता है। आल्सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यानी कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, है ना? एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एफ एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू आई, दस एफ प्लस सी, जहाँ सी बिलोंग्स टू आर, डिनोट्स अ फैमिली ऑफ ए एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए, यानी कि इस ये जो कैपिटल एफ प्लस सी है वह एंटी डेरिवेटिव कहलाता है ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन एफ का क्या कहलाता है बेटा? एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। इसको अन्य रूप में आप याद रखना है। फर्स्ट सेम में आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपको मैंने फर्स्ट डेफिनेशंस बताई थी, उसका ही अच्छे तरीके से आपको यूज लेना है। ये इसका दूसरा रूप होता है, ध्यान देना।
कुछ सिंबल्स होते हैं इसके अंदर, हम उसको समझते हैं, इसकी टर्म्स होती है उसको समझते हैं, उस क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। बेटा इसका अर्थ है ये आपके एफ एक्स डी एक्स, ये तो होता है इंटीग्रल का साइन। क्या होता है बेटा? इंटीग्रल का साइन होता है। यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ, यानी फलन एफ का इंटीग्रल करना है किसके रेस्पेक्ट में? डी एक्स ये बताता है कि हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। यहाँ डी एक्स हमें ये बताता है, ठीक है। एफ एक्स इन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, यानी इस एफ एक्स डी एक्स में जो एफ एक्स है वो एफ एक्स क्या कहलाता है? इंटीग्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रेट कहलाता है, यानी इसको कहते हैं समाकल्य। क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रेट कहते हैं, समाकल्य कहते हैं। यानी जिसका हमें अवकलन करना होता है उसको समाकल्य कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इंटीग्रेट कहते हैं। जिसका हमें जिसका हमें इंटीग्रल करना है उससे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेट कहते हैं। यानी कोई भी फंक्शन होता है जिसको हमें क्या करना है, क्या समाकलन करना है, तो उससे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीग्रेट कहेंगे। नेक्स्ट एक्स इन एफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल में एक्स क्या है? एक्स क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जिसका हमें वेरिएबल है। एक्स क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल यानी चर राशि ना, समाकलन का चर। समाकलन का क्या कहलाता है? चर। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चर। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट यानी आप क्या आएगा? इंटीग्रेट। क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का अर्थ है फाइंड द इंटीग्रल, यानी हमें उसका इंटीग्रल ज्ञात करना है ना। वही क्या होता है बेटा? अब आपको मैं नेक्स्ट में फॉर्मूला, बेटा ध्यान रखना अवकलन समाकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना, यानी एंटी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना बेटा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रल के फॉर्मूले आसानी से याद होंगे, ठीक है। बहुत से थोड़े आपके डिफिट रहेंगे तो कुछ फॉर्मूले हम याद भी कर सकते हैं। तो आप क्या करना बेटा, आसानी से फॉर्मूले याद रखना। डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हम यहाँ लिखेंगे। तो बेटा देखो, आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला अच्छे से जानते हो। साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। बेटा कोस एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है ना, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, होता ही नहीं होता। तो बेटा ध्यान रखना बेटा कि कोस एक्स का जो आपके डिफरेंशियल इंटीग्रल होगा, तो यानी कोस एक्स का जो यदि आपको इंटीग्रल करना है, देखो बेटा साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, तो कोस एक्स का जो समाकलन होता है बेटा इंटीग्रल, वो होता है बेटा साइन एक्स। क्या होता है बेटा? साइन एक्स प्लस सी। सी जरूर आएगा बेटा, यहाँ समाकलन स्थिरांक होता है ना बेटा, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में, ध्यान देना। नेक्स्ट होता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। अब बताओ कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, होता ही नहीं होता। कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो होता है वो क्या होता है बेटा? माइनस का चिन्ह इधर से हट के यहाँ लग जाएगा, तो माइनस कोस एक्स होता है। तो साइन एक्स का जो होता है बेटा क्या होता है? समाकलन जो होता है डी एक्स इजिकल टू क्या होता है बेटा? माइनस के कोस एक्स होता है, ध्यान रखना, प्लस सी आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। अब देखो टेन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन मालूम है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, होता ही नहीं होता। आपको अच्छे से मालूम है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए बेटा कि सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन, वो टेन एक्स होता है, टेन एक्स प्लस सी होता है। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, आप टेन के बाद होता है कोट एक्स। कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बता सकते हैं? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, होता ही नहीं होता कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कोट एक्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ध्यान दें बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर, यदि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो बेटा माइनस का चिन्ह इधर से हट के यहाँ लग जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है बेटा क्या होता है? वो माइनस कोट एक्स होता है, ध्यान रखना, कोट एक्स प्लस सी होता है। यानी आपको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रल ऑटोमेटिक याद हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 5 कोट एक्स हो गया। इसके बाद आता है बेटा सेक एक्स। सेक एक्स का आप जानते हो क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स और टेन एक्स। और तो ध्यान देना बेटा सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? सेक एक्स होगा। तो नंबर 5 पे ध्यान रखना, इंटीग्रल क्या आएगा बेटा? फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा आपके, है ना। टेन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है बेटा सेक एक्स। क्या होता है बेटा? सेक एक्स प्लस सी, ध्यान देना अच्छे से। नेक्स्ट नंबर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का आपको मालूम बेटा माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स होता है, ठीक है। तो आप बताओ बेटा कोसेक एक्स कोट एक्स का क्या होता है? इंटीग्रल, माइनस का चिन्ह इधर से हट के इधर लग जाएगा। तो आप बताओ बेटा इंटीग्रल होता है बेटा इसका कोसेक एक्स और कोट एक्स का जो होता है बेटा
ये आपके dx का जो होता है वो क्या होता है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि माइनस कोसेक एक्स होता है प्लस सी। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, आपके पास यदि सारे के सारे हो गए बेटा, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक हो गए नहीं, आपको ढंग से याद रखना है। अब आपके पास और लेते चलता हूँ, बताओ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा, आप इसमें घात कूदती आगे घोड़े की तरह, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एक कम हो जाती है बेटा, है ना, एन माइनस वन, एन कूदता और एन में से एक कम कर दो, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। अब आपसे पूछा जाता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, तो बेटा अच्छे से ध्यान रखना, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल होता है, यहाँ पर घात कम होती है, यहाँ प्लस होती है, विपरीत हो गया ना बेटा, एंटी हो गया ना, यस। तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ध्यान रखना, जो पावर ऊपर आएगी एक अधिक प्लस कर दो और उसमें डिवाइड भी कर दो, प्लस सी होता है बेटा इसका फॉर्मूला, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो बेटा 8 नंबर का, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का जो आप डिफरेंशिएशन आप जानते हो बेटा, ए की पावर एक्स होता है, तो ध्यान देना बेटा, ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रल होता है ना, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल वो ए की पावर एक्स ही होता है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रल भी यही होता है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट फॉर्मूला ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का आपको याद है बेटा क्या होता है, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स का होता है बेटा डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लोगे बेस ई पर, ठीक है, ध्यान देना। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना, ए की पावर एक्स का और डी एक्स का यदि आपको इंटीग्रल करना है तो वो क्या होता है बेटा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ध्यान रखना, इसमें इंटीग्रल में लॉग ए इनटू में आता है, डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है और इंटीग्रल में अपॉन में जाता है। कहाँ जाता है बेटा, अपॉन में जाता है, क्योंकि मैं ए की पावर एक्स का निकालूंगा तो ये तो कांस्टेंट है, ये अपॉन में तो आएगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का आप जानते हो बेटा कितना अच्छे से, आप लॉग एक्स का होता है बेटा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो बेटा 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल क्या होता है जानते हैं बेटा, 1 अपॉन एक्स का होता है बेटा आपके, ये होता है बेटा आपके लॉग एक्स, क्या होता है बेटा लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स जहाँ भी आ जाए लॉग एक्स लिखना है बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट 11 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बेटा 1 होता है, तो 11 ध्यान रखना बेटा, एक्स का जो 1 का जो यदि आपको करना है डिफरेंस इंटीग्रल तो 1 का हमेशा एक्स होता है बेटा, ध्यान रखना 1 का क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट 12 देखो बेटा आपकी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का आप अच्छे से जानते हो बेटा क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो होता है बेटा वो क्या आता है बेटा, आपके साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आता है बेटा, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट आपके 13 नंबर का डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का आपको अच्छे से याद हो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और तो बेटा आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप उसको क्या लिखोगे कोस इनवर्स एक्स लिखोगे प्लस सी लिख देना। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा नंबर 14 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का आपको फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा 14 नंबर का ध्यान रखना, यदि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए और इसका डिफरेंस आपको इंटीग्रल करना है तो बेटा क्या होगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट आप देखो क्या, देखो बेटा इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स का ध्यान देखना बेटा, कोट एक्स का कोट इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स यदि आपके पास आ जाता है तो ये होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि यदि इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए और डी एक्स हो जाए तो बेटा इसका सीधा आप क्या लिख सकते हैं कोट इनवर्स एक्स प्लस सी लिखोगे। नेक्स्ट आपको डी बाई डी एक्स ऑफ, यदि बेटा आपको 16 नंबर का अगर आपके सेक इनवर्स एक्स आ जाता है तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, और इसका जो बेटा आपके इंटीग्रल करोगे तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स आपको करोगे तो ये होता है बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, विपरीत हो गया ना बेटा इसके प्लस सी। नेक्स्ट आपके डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स अगर आपके आ जाता है तो -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 70 नंबर का आपको बेटा ध्यान रखना 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स इक्वल टू होता है बेटा आपके
कोसेक इनवर्स एक्स, ध्यान रखना प्लस सी होता है। नेक्स्ट आपके फॉर्मूला आपको बेटा ध्यान रखना 18, यदि आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x आ जाता है तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा 1/x स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला वो जगह काम आता है ये कि इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर आ जाए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल होता है -1/x प्लस सी। ध्यान देना ये माइनस का चिन्ह इधर सेट के इधर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और लास्ट बताता हूँ बेटा मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, रूट एक्स का बेटा आप जानते हो क्या होता है 1/2√x होता ही नहीं होता डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का 1/2√x होता है। तो ध्यान रखना वो 1/√x है तो उसका ध्यान रखना डायरेक्ट आपको याद रखना जगह जगह काम आएगा बेटा हमारे ये 1/√x का। यदि आपसे कोई इंटीग्रल पूछता है तो आपको तुरंत लिख देना 2√x प्लस सी। हाँ तो बच्चों मैंने आपको आज इंटीग्रल की डेफिनेशंस, इंटीग्रल के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए, क्योंकि बेटा इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रल के साथ चलेगा, ध्यान रखना ठीक है। मैंने आज आपको फॉर्मूले बताएं, आप लगातार चैनल बने रहिए, कल हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, लगातार वीडियो में आपको इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ध्यान दिए लगातार आप इस चैनल पर बने रहिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।